बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के बोल बिगड़ते नजर आए। आपको बता दें, देहरादून के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने बयान दिया, एक अमर्यादित बयान। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के खिलाफ यह बयान दिया और कहा बुढ़िया क्या डूबते जहाज से संपर्क करेंगे, ये वंशीधर भगत की तरफ से कहा गया। इंदिरा हृदय को बुढ़िया कहकर संबोधित किया गया। नैनीताल में एक कार्यक्रम के अंदर गैर मर्यादित बयान वंशीधर भगत ने दिया। प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वंशीधर भगत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के बोल बिगड़ते नजर आए। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय को यह बयान उन्होंने दिया। बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? इससे संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भड़की इंदिरा हृदय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मातृशक्ति का अपमान किया। बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। वंशीधर भगत के खिलाफ कार्रवाई हुई। इंदिरा हृदय ने यह मांग की है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की, बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया तो पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इंदिरा हृदय ने कहा वंशीधर भगत के खिलाफ कार्रवाई। ये जानकारी मिली है कि प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वंशीधर भगत ने अमर्यादित अशिष्ट भाषा मेरे लिए प्रयोग की है। मुझे उससे बहुत दुख और कष्ट हुआ है, क्योंकि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है। और प्रदेश का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो मैं मानती हूँ कि ये मातृशक्ति का भी अपमान है। और उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा पूरी भारतीय संस्कृत में लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृत का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं मर्यादित भाषा बोलती हूँ, इसलिए कोई अशिष्ट टिप्पणी करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए और वंशीधर भगत से इसका जवाब देना चाहिए। नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भाषा तो सुधारे। भाषा जिनकी अशिष्ट होगी उनके पास तो नारियां जाने में भी परहेज करेंगी। घर की भी नारी नाराज रहेगी और बाहर की भी। इस तरह की भद्दी भाषा बोलने की अपेक्षा मैं पार्टी के नेतृत्व से कम नहीं करती हूँ। और मेरी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको गंभीरता से लें और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने को कहें। तो वही वंशीधर भगत के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खेद जताया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस नेता से माफी मांगी है। आदरणीय इंदिरा हृदय बहन जी, आज मैं अति दुखी हूं। महिला हमारे लिए अति सम्मानित और पूज्य हैं। ये सीएम त्रिवेंद्र ने कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे और उन सभी से क्षमा याचना करता हूं जो मेरी तरह दुखी हैं। मैं कल आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा और पुनः क्षमा याचना करूंगा। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी गई। इंदिरा हृदय बहन जी, मैं अति दुखी हूँ। हमारे लिए ये अति महिलाएं हमेशा से सम्मानीय और पूज्य रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे और उन सभी से क्षमा याचना चाहता हूं जो मेरी तरह दुखी है। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी। वंशीधर भगत अध्यक्ष पद की गर्मा नहीं रख रहे। वंशीधर भगत के खिलाफ क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी?
अध्यक्ष पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं वंशीधर भगत। ये गरिमा दसौनी ने कहा। अरे ऐसे में उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि क्या उन्हें बीजेपी कार्रवाई करते हुए पद से हटाएगी। तो वंशीधर भगत पर भड़की गरिमा दसौनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग श्री बंशीधर भगत जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी के लिए किया गया है, बहुत आहत करने वाला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद बयान है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, आला कमान से, कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति जिसकी शब्दावली पर उसका कंट्रोल ना हो, क्या वो सूबे का अध्यक्ष कहलाने लायक है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी इस बात को कहा था कि बंशीधर भगत जी ओछे बयानों से बचें। जिस तरह का बिलो द बेल्ट रिमार्क करना वो शुरू कर दिया है, वो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने अपने नेता के लिए ये कहा था कि वो कहते हुए पाए गए थे कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, विधायकों काम पर लग जाओ, मोदी के नाम पर जितना वोट मिलना था वो जनता दे चुकी, अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आपको अपने नेता के लिए जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी या इस तरह की शब्दावली नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहना चाहती हूं बंशीधर भगत जी से कि आपके संस्कार, आपकी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा आज आपकी शब्दावली से बेनकाब हो गया है। आज जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग श्री बंशीधर भगत जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी के लिए किया गया है, बहुत आहत करने वाला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद बयान है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, आला कमान से, कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति जिसकी शब्दावली पर उसका कंट्रोल ना हो, क्या वो सूबे का अध्यक्ष कहलाने लायक है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी इस बात को कहा था कि बंशीधर भगत जी ओछे बयानों से बचें। जिस तरह का बिलो द बेल्ट रिमार्क करना वो शुरू कर दिया है, वो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने अपने नेता के लिए ये कहा था कि वो कहते हुए पाए गए थे कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, विधायकों काम पर लग जाओ, मोदी के नाम पर जितना वोट मिलना था वो जनता दे चुकी, अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आपको अपने नेता के लिए जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह की टीका। तो जिस तरीके के बयानात चल रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो भी एक ऐसे नेता के लिए जो नेता प्रतिपक्षी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं तमाम दोनों पार्टियों के लिए, तमाम नेताओं के लिए, सदन के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मानीय महिला व्यक्ति है, उनके लिए इस तरीके के बयान के लिए, उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द के लिए हर तरफ निंदा हुई। लेकिन ऐसे शब्द के ऊपर, ऐसे अमर्यादित टिप्पणी के ऊपर क्या कार्रवाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ नवीन ठाकुर जोड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और गरिमा दसौनी जी भी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उमा सिसोदिया है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी, आपका बयान तो अभी हम बाइट के तौर पर सुन ही रहे थे, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अगर नवीन जी का संपर्क हो गया है तो नवीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, मैं सुन रहा हूं। नवीन जी, अब जरा जवाब दीजिए कि आखिर ये कैसे हो गया कि एक जिम्मेदार, आपके प्रदेश में सबसे जिम्मेदार आपके जो व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके जुबान से एक ऐसा शब्द निकल गया जो कि नहीं निकलना चाहिए, एक आम आदमी के भी मुंह से। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो उसके बयान को तोड़ा मरोड़ा ज्यादा कर रहा है, कैसे कुछ ज्यादा किया जा रहा है। कैसे तोड़ मरोड़ दिया, मुझे समझाइए। मैं आपकी बात समझना चाहता हूं, मुझे बताइए जो उन्होंने बयान दिया वो कैसे तोड़ा और मरोड़ा गया, जिसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं था जो दिखाया जा रहा है। अध्यक्ष जी के जो के पास कौन जाना चाहेगा, उस लाइन को तो कांग्रेस के लोग बोल नहीं रहे हैं, तो बता नहीं रहे हैं। लेकिन अगर वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो आपके मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो बीजेपी से आते हैं, उन्होंने माफी क्यों मांगी सार्वजनिक तौर पर? देखिए तुषार जी, ये हमारी पार्टी का संस्कार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको उनके बयान कहीं से भी जो दूसरे आप जो है चेंज करके, हेर फेर करके आप अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ रहे हैं, आपको ठेस पहुंचती नहीं, ये कहीं नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं, मेरे जैसे जो लोग दुखी हैं मैं उनसे माफी मांगता हूं। अगर वो खुद में दुखी है, उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपको लगता है तो हम माफी मांगते। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं दुखी हूं क्योंकि एक गैर मर्यादित टिप्पणी की गई है। उन्होंने एडमिट किया इस बात को।
आप इस बात से पलटिए मत। तुषार जी, हम पलट नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ जो ट्वीट किया, कम शब्द ट्वीट में जो है लिखे जा सकते हैं, आप जानते हैं। कम शब्दों में जो कुछ मुख्यमंत्री जी लिख बात बदल देंगे क्या? नहीं, बात बदल देंगे। आप ट्वीट पे कम शब्द लिखे जा सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। आप अगर आपके पास शब्द बहुत ज्यादा है तो आप एड ऑन ट्वीट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक ही ट्वीट करना है, आप एड ऑन ट्वीट कर सकते हैं ना उसके नीचे। मैं कह रहा हूँ ये तर्क मत दीजिए। जो कहा या माफी मांगी, ये हमारी पार्टी के संस्कार हैं। सर, मैं माफी मांगने की बात नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है कि माफी मांगी, मैं खुद सराहता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत जी ने जो माफी मांगी मैं सराहता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब आप इस बात से तो मत पलटिए कि आपने तोड़ मरोड़ का बयान दिखाया या किसी ने तोड़ मरोड़ का बयान को समझा। जो बयान था वो सबने समझा और आपके मुख्यमंत्री जी ने भी समझा। गरिमा जी, बयान तोड़ा मरोड़ा गया है, बताइए। देखिए, मुझे तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बंशीधर भगत जी को। अच्छा होता कि ये पहले मंत्रणा करके आते और मशवरा करके आते अपनी पार्टी में कि इनको मुख्यमंत्री जी के बयान के साथ जुड़ना है या इनको बंशीधर भगत जी के बयान के साथ जुड़ना है। एक तरफ तो सूबे के मुख्यमंत्री, इनके मुखिया माफी मांग रहे हैं सार्वजनिक तौर पर इंदिरा जी से, और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ ये मीडिया चैनल्स के ऊपर और विपक्ष के ऊपर तहमत लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष का बयान तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। नवीन ठाकुर जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता अगर आप महिलाओं के सम्मान में ये कहते कि किसी भी दल का नेता हो, अगर इस तरह की टीका टिप्पणी किसी ने की है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर एक्शन होना चाहिए। और आप भी श्रीमती इंदिरा हृदय जी को अपनी मां समान मानकर उनके लिए न्याय की बात अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते तो ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पर जिस बेशर्मी के साथ आप अपने अध्यक्ष को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो और भी ज्यादा मुझे लगता है पार्टी की किरकिरी करने वाला है। और पार्टी को मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर पहले ये सोच लेना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। माफी मांग रहे हैं ये लोग या फिर तहमत लगा रहे हैं मीडिया और विपक्ष के ऊपर कि हम लोग इनके बयानों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे इतना जबरदस्त वायरल हो रहा है। उसके बाद भी लग रहा है नवीन ठाकुर जी के या तो कान नहीं है या फिर आंख नहीं है। नवीन साहब को एक बार फिर से बयान सुनवा देते हैं ना गरिमा जी। नवीन साहब को एक बार फिर से हम बयान सुनवा देते हैं। हो सकता है भूल गए हो या हो सकता है उन्होंने वो पूरा बयान वीडियो में देखा ना हो। एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा उस बयान को एक बार फिर से चलाइए, जो बोला गया वो साक्षर चलाया जाए। नेता प्रतिपक्ष कह रहे, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे। नवीन साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी? नवीन साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। गरिमा जी, सीधा सीधा बयान है, बुढ़िया शब्द, डूबता जहाज, इस तरीके के शब्दों के बाद भी कोई तोड़ मरोड़ सकता है क्या बयान को? कार नहीं कर सकेंगे कि इतनी वरिष्ठतम नेत्री, ना उनके महिला होने का लिहाज किया गया, ना उनके राजनीतिक अनुभव का लिहाज किया गया, ना उनके नेता प्रतिपक्ष की पद की गरिमा का लिहाज किया गया, और जिस तरह से वो एक प्रेरणा, एक रोल मॉडल है सबके लिए, और वो जहां पहुंची है वहां बहुत कठिन है पहुंचना, अपने अथक परिश्रम से वो वहां पहुंची है। सदन के अंदर कुछ ही नेता होते हैं जो हर एक पार्टी के लिए प्रिय होते हैं, और इंदिरा जी मुझे लगता है, जितना मैंने पत्रकारिता को देखा और जितना मैंने उन्हें समझा, एक ऐसा ही चेहरा है जो हर पार्टी के लिए हमेशा से सम्मानीय रहा है। जी बिल्कुल, वो बहुत संसदीय बातों की ज्ञानी महिला हैं और बहुत संघर्षों के बाद यहाँ पहुंची हैं, और किसी भी महिला के लिए इनकी जो विकृत मानसिकता है वो आज उजागर हो गई। उसके बाद भी बंशीधर भगत जी का बेशरम होना, न माफी मांगना, ये और कह देना कि भाई 2 टिकट मांग रही थी भाजपा से अपने लिए और अपने बेटे के लिए, ये बताता है कि बंशीधर भगत जी किस मानसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अपने संस्कार भी बता दिए, अपनी पार्टी की संस्कृति भी उजागर कर दी, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत देर कर दी माफी मांगते मांगते। 4 साल से कभी आपका विधायक उत्तराखंडियों को गाली दे रहा है,
प्रणव सिंह का आपने वो वीडियो सुना जिसमें पूरे उत्तराखंड के लिए उन्होंने कितनी भद्दी बात बोली, जो मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकती। आपको पता है कि किस तरह से धन सिंह रावत ने हरक सिंह जी के लिए बयान दिया था। आपको पता है जिस तरह से विनय गोयल ने कहा कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती, या फिर ये कहा कि प्रचारकों की अपनी शारीरिक जरूरतें होती हैं, और फिर ये कहा कि ऐसी महिलाओं को एडजस्ट करना पड़ता है। इन सब बातों का क्या मतलब है? डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे इनके पूर्व मीडिया चेयरमैन ने कहा सारे कांग्रेसियों को मुंह काला कर लेना चाहिए अपना। आखिर कांग्रेसियों की कोई हद होती है सहने की? और मैं चुनौती के संग भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, जुबान ईश्वर ने हमें भी दे रखी है, लेकिन हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं है कि हम आपको आपकी भाषा में जवाब दें। नवीन साहब, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। तो आप सुने होंगे, अब आप बताइए। एक तो आपने कहा कि मैं अपना सवाल जरा पूरा कर देता हूं, एक सेकंड। आपने वो बयान सुना होगा, भी मैंने प्ले किया था, उसमें बुढ़िया और डूबता जहाज दो शब्दों का जिक्र है। मुझे सबसे पहले क्लेरिफिकेशन दीजिए इन दोनों शब्दों पर। क्या है आपके से बड़ी महिला के लिए? उत्तराखंड में पूरे भारत में कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अरे सर, ये डूबता जहाज है या नहीं है, जनता को डिसाइड करने दीजिए। आप मत डिसाइड कीजिए सर, आपका काम है वोट मांगना। आप वोट मांगिए। अब वो डूबेगा जहाज की नहीं डूबेगा तो जनता के हाथ में छोड़ दीजिए। क्यों उस पर बहस कर रहे? मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, या आपके लिए तोड़ा मरोड़ा गया बयान कैसा? कहाँ जनता डिसाइड करेगी? हर जगह एक बार फिर से हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें वंशीधर भगत ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो सीधे तौर पर आपत्तिजनक है, गैर मर्यादित है। एक ऐसे सीनियर लीडर के लिए जो सदन के अंदर हमेशा से सम्मानीय रहा। इंदिरा हृदय नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या कुछ कहा भगत सिंह ने, हम आपको सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कह रहे, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? कैसे कहा? नवीन साहब, आपकी आवाज थोड़ा इससे पहले ठीक तरीके से नहीं आ रही थी। मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा क्लियरिफिकेशन दीजिए इस पर कि ये बयान क्या है, क्यों दिया गया, और अब जब दे दिया गया तो कार्रवाई क्या होगी? क्या वंशीधर भगत पर कार्रवाई करेगी बीजेपी? मुझे आपकी आवाज आ रही है। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। सर पहले उत्तराखंड में रहिए, बाहर मत जाइए सर, मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। आप इधर उधर मत भटकिए, सीधे सीधे मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। तुषार जी, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, कहिए। आप अपने टीचर वालों को बोलिए, वो किसी को पैक कर रहे हैं, मुझे साथ में गाय सुनाई दे रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। हम टेक्निकल ग्लिच तब तक दूर करते हैं। गरिमा सोनी जी ये बताएं जी, दिग्विजय सिंह जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत बुला रहे हैं, आज तक उन्होंने एक के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने अपनी संसद के लिए और मीनाक्षी नटराजन 100% कैसे करते? क्या इन राष्ट्र किसी इनके जिम्मेदार प्रवक्ता ने कभी माफी मांगी या कोई किया? तो मुख्यमंत्री ने तुरंत माफी मांगी थी। तो महिलाओं का सम्मान क्या होता है और महिलाओं का कितना सम्मान हमारी पार्टी करती है दिखा दिया। लेकिन नहीं, आप माफी मांगिए और मत करिए। चाहता हूँ कि आप लोग अपने अध्यक्ष की इस तरह की शब्दावली को जो है जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, चैनलों में बैठकर। मातृशक्ति का ये अपमान नहीं सहा जाएगा उत्तराखंड में। ये बात आप भाजपाई जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड, और आपके अध्यक्ष इतना बेतुका बयान बदजुबानी करते हैं, ऊपर से आप लोग चैनल पर बैठकर बड़ी बेशर्मी के साथ उनको डिफेंड करते हैं। बड़ा सम्मान करती थी मैं आपका नवीन ठाकुर जी, लेकिन आज जिस तरह की राजनीति का परिचय आप दे रहे हैं यहाँ चैनल में बैठकर, या तो आपको जुड़ना नहीं चाहिए था, या प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी उमा सिसोदिया भी हमारे साथ गरिमा जी जुड़ गई हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में आप जुड़ी थी, उसके बाद आपसे संपर्क टूट गया था।
उमा जी, जिस तरीके के बयानात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए और जिस तरह से प्रवक्ता उनके यहां बैठकर उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या है? देखिए, बंशीधर भगत जी ने जो बयान दिया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश एक वरिष्ठ नेत्री है उत्तराखंड की, और वो पहले महिला है, नेता उसके बाद है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बंशीधर भगत के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है। उनको बंशीधर भगत जी को नेता प्रतिपक्ष के सामने आकर, जनता के सामने आकर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। पूरे उत्तराखंड की महिलाओं से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, बंशीधर भगत जी अपने घर में बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर महिलाओं के बारे में कुछ कहें, वो मतलब पब्लिक नहीं है, वो अपने घर में बैठ के आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, जब आप दावा करते हैं कि आप पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन बीजेपी का है, उसके प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमा। हमारे पास समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नवीन, आपका भी और गरिमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर जिस तरीके के बयान दिए गए उस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से माफी मांगी गई है। ऐसे में यह कहना कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके के बयान दिए गए, बंशीधर भगत को भी माफी मांगनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज देहरादून से लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर बाद करीब 3 बजे के आसपास सीएम के दिल्ली से लौटने का कार्यक्रम है। देहरादून लौटकर आएंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से के आवास पर, दिल्ली आवास पर भेंट की। जनरल रावत ने सीएम से कुशल क्षेम पूछी और शुभकामनाएं दी। सीएम त्रिवेंद्र के परिजनों के भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सीएम ने कहा कि अब वो और उनके परिवार वाले पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एडमिट रहे, उसके बाद दिल्ली आवास पर मौजूद थे। विपिन रावत उनसे मिलने के लिए पूछे, उनके हालचाल पूछने उनके घर पर पहुंचे आवास पर। फिलहाल आज देहरादून दोपहर 3 बजे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत लौट आएंगे। तो गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। महानिदेशक सूचना डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में 5 बार की बैठक के बाद उत्तराखंड राज्य की झांकी को भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। इस वर्ष राज्य की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय केदार खंड रखा गया है। तो 26 जनवरी की जो झांकियां होंगी, उन झांकियों में उत्तराखंड की झांकी भी इस बार दिखाई देगी। तो वहीं डोईवाला के भानियावाला में कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने बैठक में बोले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह 2022 में कांग्रेस परचम लहराने के लिए तैयार है। प्रीतम सिंह ने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आज परवादून जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष जी द्वारा आहुत की गई। इसमें आदरणीय हीरा सिंह जी, श्री सिंह सेजवान जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ साथी सम्मिलित हुए। और ये बैठक लगातार जो है चलने वाली प्रक्रिया है। आपने 2022 का जिक्र किया, स्वाभाविक बात है 2022 की चुनौती हमारे सामने है और कांग्रेस का एक एक साथी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस के परचम को लहराने के लिए कार्यकारिणी की हमारी बैठक है, जिसमें सभी हमारे पूरे जिले के जितने गणमान्य हमारे कांग्रेसी हैं उनको बुलाया गया है, प्लस जिले की जो कार्यकारिणी उनको बुलाया। और आगे संगठन को किस तरह से, अब ये चुनावी साल है, किस तरह से हमने तैयारी करनी है, किस तरह से हमारे ब्लॉकों को तैयारी करनी है, अपने जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उनसे आज हम संवाद। तो वही देहरादून घाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश और तेज हवाओं से तापमान में भारी गिरावट है। ऊंचाई वाले इलाकों के अंदर बर्फबारी की भी संभावना है। देहरादून घाटी में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। देहरादून की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश और तेज हवाओं से तापमान में भारी गिरावट है। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।